Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good inshallah. It's me Anju Vakil at your own channel English Lounge. In today's video, we'll be talking about generative grammar. First of all, we would start with introduction. जनरेटिव ग्रामर को इंट्रोड्यूस करवाया नोम चॉम्स्की ने इन 1950s। जनरेटिव ग्रामर को ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर भी कहा जाता है। जो जनरेटिव ग्रामर की थ्योरी है ये बेस करती है इस आइडिया पे कि तमाम जो ह्यूमंस हैं, जितने भी जो इंसान हैं, उन तमाम की जो है वो एक लैंग्वेज होती है, यानी वो कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली जनरेटिव ग्रामर है क्या। हम कह सकते हैं कि जो जनरेटिव ग्रामर है ये कुछ फॉर्मल रूल्स होते हैं कि जिसकी वजह से एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से डिफ्रेंशिएट कर पाती है या फिर एक लैंग्वेज से हम दूसरी लैंग्वेज को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जनरेटिव ग्रामर के थ्रू वर्ड्स को या फ्रेजेस को ऐसे अरेंज किया जाता है या एक दूसरे के साथ रखा जाता है कि हम दो लैंग्वेजेस के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें या दो लैंग्वेजेस के दरमियान जो डिफरेंस हो उसको जान सकें कि एक का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरे का स्ट्रक्चर क्या है या ये कौन सी लैंग्वेज है। जनरेटिव ग्रामर का जो हम लफ्ज़ी मानी अगर हम वो देखें तो उससे हमें ये पता चलता है इसका मतलब है टू जनरेट, यानी क्या जनरेट करना, इनफाइनाइट सेंटेंसेस फ्रॉम स्पेसिफिक और फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स। कि जब हम कुछ जो रूल्स होते हैं, जो लैंग्वेज के या ग्रामर के जो कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए इनफाइनाइट यानी बेशुमार सेंटेंसेस, लातादाद सेंटेंसेस जब हम उससे बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं उन रूल से, तो वो चीज़ कहलाती है जनरेटिव ग्रामर। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट, यानी ये एक हमारे पास रूल है कि अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ सेंटेंसेस हमारे पास जो वो बन सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट से। कुछ और भी हमारे पास रूल्स होते हैं जिनसे सेंटेंसेस बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स के तौर पर लेंगे। अब इससे हमारे पास अगर ये एक स्ट्रक्चर है या ये एक रूल है तो बेशुमार सेंटेंसेस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली प्लेज फुटबॉल, अली सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमारे पास द स्टूडेंट्स बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, बिल्ट वर्ब, अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑब्जेक्ट। यानी बेशुमार सेंटेंसेस जो है वो हम SVO एग्रीमेंट से बना सकते हैं। इस एक रूल को फॉलो करते हुए हम इनफाइनाइट सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है नाउन फ्रेज की, NP। नाउन फ्रेज का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है कि हमारे पास डिटर्मिनर आएगा पहले और उसके बाद हेड वर्ड आएगा। वैसे और भी स्ट्रक्चर्स इसमें आ जाते हैं, लेकिन जो मेन है वो हमारे पास यही आ जाता है, डिटर्मिनर प्लस हेड वर्ड यानी नाउन। अब ये एक रूल है, इससे हम बेशुमार फ्रेजेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अ डॉग, अ डिटर्मिनर, हेड वर्ड है डॉग। द कार, द बॉय और द गर्ल, दोज विमेन। फिर इसी तरह से हमारे पास हो सकता है द स्नो, द प्लेट्स, अ गार्डन और बेशुमार ऐसे बहुत से और फ्रेजेस। अब चूंकि जनरेटिव ग्रामर का जो आइडिया था वो नोम चॉम्स्की ने दिया था, तो नोम चॉम्स्की ने एग्जाम्पल के तौर पर ये सेंटेंस क्रिएट किया था, कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लिप फ्यूरियसली। अब अगर देखा जाए तो ये बहुत मीनिंगलेस सा सेंटेंस है, लेकिन क्या है कि एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए नोम चॉम्स्की ने ये जो है वो आइडिया दिया कि हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बेशुमार सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमने सिंटैक्टिकली देखना है, यानी स्ट्रक्चर देखना है कि सेंटेंस का ठीक हो। आइदर वो जो आपके पास सेंटेंस आपने क्रिएट किया है वो मीनिंगफुल है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लिसनर होगा या जो रीडर होगा, अगर वो इंग्लिश जानता है, अगर वो इंग्लिश स्पीकर है, तो वो जो है वो बात को समझ जाएगा, चीज़ें उसकी समझ में आ जाएंगी। बेशक जो है वो आपका सेंटेंस जैसे ये हमारे पास है, कलरलेस ग्रीन आइडियाज़ स्लिप फ्यूरियसली, नॉन सेंसिकल हो यानी मीनिंगलेस हो, फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात हमारी समझ में आ रही है, यानी स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया तो बात जो है वो कन्वे हो रही है, कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे अकर कर रही है। सो दिस वॉज अ शॉर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटिव ग्रामर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।